Good morning, students. I hope you all are very well in your home and be safe about corona, maintain social distancing. Now we will start today's class and the subject of geography. As you know, in previous lecture we learned about the topic of consequences of migration, and in the subtopic the economic migration, economic consequences. Now we move our next subtopic, which is demographic consequences, and in this topic we try to understand what is the consequences about demographic changes when a particular community, a particular person who have moved a particular place and getting settled in a particular place. तो इन चीज़ों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे. इसे डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस को हिंदी में जनसांख्यिकीय परिणाम कहा जाता है. जनसांख्यिकी से मतलब हम लेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा पॉपुलेशन है वो एक जगह से मूव होकर के जब दूसरी जगह पहुंचता है, पूरी पॉपुलेशन, या मतलब पूरी पॉपुलेशन नहीं, जैसे जो माइग्रेट पीपल होते हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो डेमोग्राफिक चेंजेस लाते हैं. और ये चेंजेस हम वो किन प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं उस बिहाफ पे देखेंगे, उस पे डिस्कस करेंगे. तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इन बेस के क्लियर होने के बाद, इन बेसिक्स चीज़ों के क्लियर होने के बाद कि क्या हमको इसमें पढ़ना है. अब देखिए, मोस्टली जो माइग्रेशन होता है वो रूरल टू अर्बन होता है. जो इकोनॉमिकल कारणों से होता है उसमें गांव की जो जनसंख्या होती है, वो गांव के जो लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं शहरों में प्रवास के लिए, माइग्रेशन के लिए. और इसमें वो लोग होते हैं, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये मूवमेंट एक तरीके से स्किल्ड मूवमेंट माना जाता है. यानी कि जो कुशल श्रमिक होते हैं, जो दक्ष होते हैं अपने कार्य में, वो मूव करके नगरों में जाते हैं, क्योंकि नगरों में ऐसे ही श्रमिकों का मांग होता है, डिमांड होता है. तो एक प्रकार से ये भी है कि ये स्किल्ड मूवमेंट है. और ये भी कहा जाएगा कि सिर्फ स्किल्ड मूवमेंट ये नहीं हो पाएगा. कहने का मतलब समझिएगा कि कुछ फैक्ट्स में आप देखिएगा कि दक्ष यानी कि स्किल्ड यानी कि कौशल युक्त मजदूरों की ही डिमांड होती है, लेकिन बहुत जगहों पे अकुशल मजदूरों की भी डिमांड होती है. लेकिन जब हम इन आंकड़ों को मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है वो स्किल्ड लेबर, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में हो, इन लोगों की डिमांड होती है. तो इसको आप पहले से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा. और इसमें मोस्टली यूथ का भी मूवमेंट होता है, जो युवा होते हैं वो भी मूव करते हैं. तो क्या असर पड़ता है इससे? पॉपुलेशन कंपोजिशन पे असर पड़ता है. समझिएगा कि जो पॉपुलेशन कंपोजिशन गांव का है, जहाँ पे युवा हैं, स्किल्ड हैं, अपने काम में दक्ष हैं, जब वो मूव कर के शहर में चले जाएंगे, नगर में चले जाएंगे, तो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन उस गांव का होगा वो कंपोजिशन चेंज हो जाएगा. और जो पॉपुलेशन कंपोजिशन जिस शहर में वो गए हैं वो होगा, वो भी चेंज हो जाएगा. यानी कि एक तरीके से दोनों जगहों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा. और इसमें उन स्टेट्स को दिखाया भी गया है जहाँ पे ये बहुत गंभीर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसमें है उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र. तो इन जगहों से माइग्रेशन जो होता है वो मूव करता है, तो इन जगहों पे गहरा इम्पैक्ट पड़ता है. प्लस इसके साथ साथ दूसरे जहाँ पे वो मूव कर जाते हैं वहाँ पे भी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पे भी एक गंभीर इम्बैलेंस पैदा होता है. तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे. फिर से अगर एग्जांपल वाइज मैं आपको बताऊं तो एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए वाराणसी में है से माइग्रेशन हो रहा है मुंबई के लिए. तो जो वाराणसी का यूथ है वो मूव करके जाएगा, जो स्किल्ड लेबर है वो मूव करके जाएगा. तो एक तरीके से यहाँ का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. यहाँ पे जो यूथ हैं उनकी कमी होगी, यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है उनकी कमी होगी,
प्लस ये जहाँ मूव करे, मान लीजिए कि मुंबई मूव करके जा रहा है तो वहाँ पे दबाव बढ़ेगा, वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए दोनों जगहों पे इम्बैलेंस हो रहा है ना। तो सिंपल सी ये थ्योरी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब हम आगे के टॉपिक सब टॉपिक पे मूव करेंगे जो है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बारे में जानेंगे। और बेसिक्स, इसके बेस तैयार रखिएगा आप, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। और मुझे लगता है कि आपको डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। अब जो टॉपिक है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इसको आपने किताब में तो देखा ही होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली इसको समझाया जाए तो ये आपके अगल बगल ही इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे, माइग्रेशन के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के आते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी, उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन को लेकर के, बालिका शिक्षा को लेकर के, वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन भी कहेंगे इसको, हालांकि गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और फैमिली प्लानिंग। तो इन चीज़ों का डिफ्यूज़न होता है, इन चीज़ों का फैलाव होता है। और ये फैलाव कहाँ से होता है? नगर से गांवों की तरफ होती हैं, यानी नगरों में ये चीज़ें होती हैं। ये एक सामाजिक रीति होती है जो नगर से मूव होकर के गांवों तक जाती है। और उसके साथ साथ आप देखिए तो मिक्स कल्चर एक निकल करके आता है, बहुसंस्कृतिक क्षेत्र बन जाता है नगर। वहाँ पे कई समूहों, कई संस्कृति को मानने वाले लोग आते हैं और मिलजुल करके एक तरीके से अपने सामाजिक जीवन को जीते हैं। जिसका एग्जांपल हम आपको बताएं तो वाराणसी में, मुंबई में छठ पूजा का होना, ये भी एक बहुसंस्कृति का उदाहरण है। मल्टी कल्चर को मानने वाले लोग, क्योंकि बहुत सारे वाराणसी के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं जो छठ पूजा करना शुरू कर दिए हैं, तो एक प्रकार से उनकी संस्कृति को अपनाना हो गया। तो बहुसंस्कृतियों का मिश्रण हो जाता है। अच्छा, लोगों के जो कंजर्वेटिव थॉट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, लोगों के जो माइंड है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और दूसरी जगह के खुलेपन को देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि सामाजिक धरातल जो है वो काफ़ी बड़ा है। हम रूढ़िवादियों में जकड़ करके अपने जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि इन खुलेपन को महसूस करें, इन खुलेपन को अडॉप्ट करके हम जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तरीके से समाज से कट जाने का भाव, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो इस चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पाते, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, मेल मिलाप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये लोग समाज से कटना शुरू हो जाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप मेल मिलाप न होने की वजह से वो एक अलगाव महसूस करते हैं और फिर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे सामाजिक अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। तो यही है इस टॉपिक का मूल जो है बेस है, जो जानकारी यही है। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डीप में नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं समझना है, और एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। उसके बाद है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जाहिर सी बात है, जब एक जगह पे डेंसिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का बड़ा नुकसान होगा, स्लम्स बनेंगे, गंदी बस्तियाँ बनेंगी, और इस प्रकार से एयर पॉल्यूशन और सोयल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो सेवेज ट्रीटमेंट है और जो सॉलिड वेस्ट हैं, इसको डिस्पोज करने का जो मैनेजमेंट है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, यानी जो ठोस कचरा प्रबंधन होता है इस पर प्रेशर बढ़ेगा। आप देखिए शहरों में बहुत सारे शहर ऐसे हैं, आप वाराणसी की को ही देख लीजिए। अगर लोकल लेवल पे मैं एग्जांपल देखूँ तो आपके वरुणा पुल से जाइए, पुराना पुल एक एरिया, उधर से जाइए तो बहुत सारे आपको कचरे के ढेर मिलेंगे। और चूँकि अर्बन एरियाज़ में वाराणसी भी आता है, और वहाँ पे इन चीज़ों की वजह से एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत जाता है। किसका प्रेशर? पॉपुलेशन का। माइग्रेंट होकर के जो लोग आए हैं वो भी यहाँ की डेंसिटी को बढ़ाए हुए हैं, तो एनवायरमेंटल पे एक बैड इफेक्ट डाल रहा है। आई होप ये क्लियर है। अब उसके बाद एक छोटा सा और सब टॉपिक है अदर्स में पहले फीमेल्स माइग्रेशन की बात है, तो अगर मैरिज कॉज को छोड़ दिया जाए तो माइग्रेशन का जो प्रभाव है वो फीमेल्स के अगर लेवल पे देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वो बड़ा असर डालता है, बहुत इन्फ्लुएंस करता है इनको। खास करके अगर रूरल एरियाज़ में देखिए
तो जो उनके हस्बैंड्स वगैरह हैं वो मूव करके चले जाते हैं, या फादर मूव करके चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए, या ब्रदर मूव करके चला जाता है, तो बहुत सारे प्रेशर फीमेल्स को उठानी पड़ती है, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार की, फिजिकल, मेंटल, सोशल प्रेशर भी उठाना पड़ता है। और चूँकि हमारे यहाँ की सोसाइटी एक तरीके से सोशल सिस्टम ऐसा है। और दूसरा, अगर वो माइग्रेट करके जाती हैं तो वो अपना इकोनॉमिकल सोशल वैल्यू को अपग्रेड तो करती हैं, और लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो एक तरीके से वल्नरेबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाती है, वो असुरक्षित महसूस करती हैं। अगर दिल्ली जैसे जगहों पे मूव करके जाइए, और कहीं पे भी, आप दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और वाराणसी में ही अगर कोई मूव करके आ रहा है, या यहाँ से लखनऊ में जा रहा है, अगर मेल फीमेल के आंकड़ों में बात करें तो फीमेल की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम में आती है। उनकी जो सुरक्षा की भावना होती है वो थोड़ा सा खतरे में आ जाती है। तो एक तरीके से मेल फीमेल माइग्रेशन में ये अंतर है। अब उसके साथ साथ आप दूसरा होता है कि इन माइग्रेशंस की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है देश का, वो मूव कर जाता है। जैसे इसमें एक किताब में नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, ब्रेन ड्रेन एक समझिए कि एक मुद्दा है ये, और सिविल में भी कई बार पूछा जाता है ब्रेन ड्रेन को लेकर के। इसका मतलब होता है कि अच्छे, जो सबसे अच्छा देश का दिमाग होता है वो माइग्रेट कर जाता है, मूव कर जाता है। जैसे अमेरिका में सबसे ज़्यादा आप देखिए, हमारे यहाँ से जो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा तबका है, समझदार पढ़ा लिखा तबका है, वो मूव करके अमेरिका चला जाता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कोलैप्स कर जाता है। और जो सबसे अगर आप नासा में देख लीजिए, वहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं वो आपको मोस्टली भारतीय मिलेंगे। अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, वहाँ पे जो नागरिक हैं मोस्टली आपको भारतीय मिलेंगे। तो ये जो ग्लोबल मार्केट बना, इसकी वजह से माइग्रेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का लैक हो गया। हम अपने भारत के स्तर पर बता रहे हैं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए माइग्रेशन के, यानी कि ब्रेन ड्रेन का परिणाम हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे देश के लिए यूज़ होना चाहिए था, हमारे देश के विकास के लिए यूज़ होना चाहिए था, हमने उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, जिसकी वजह से वो मूव कर गए। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आज समाप्त होता है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। और पढ़िएगा, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो भी क्वेरीज आपकी होंगी तो हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक।